अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर सलीमा नवीद मांझी और मैं हूँ लीड डेंटिस्ट एंड सीईओ एट मांझी डेंटल एंड एस्थेटिक सेंटर। आज आपको आपका नॉलेज के फोरम पे मैं एक और मौजू के बारे में बताऊंगी और आज का हमारा बहुत टॉपिक ज़बरदस्त है जो कि है माउथ अल्सर्स, मुंह के छालों पर। अमूमन तौर पे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं, वो बताते हैं कि उनके मुंह के अंदर से बहुत ज़्यादा जलन महसूस होती है, छालों में जलन महसूस होने के साथ साथ दर्द महसूस होता है या खून भी निकलता है। मैं आपको सबसे पहले बताती चलूँ कि हमारे मुंह के अंदर मुख्तलिफ तरीके के छाले हो सकते हैं, हमें इसकी इंडिकेशन को मालूम करने की ज़रूरत है। अगर बहुत ही छोटे छोटे छाले हैं और बहुत सारे नंबर्स में, तो वो माइनर एप्थस के अंदर कहलाता है। लेकिन अगर ऐसा कोई छाला है जो बड़ा है और एक दो हैं, तो वो मेजर एप्थस है। और बहुत सारे लोगों में ऐसे भी छाले होते हैं जिनके बीच के अंदर सफ़ेदी होती है वाइट कलर की, जिसको हम हर्पेटिफॉर्म अल्सर भी कहते हैं। ये जानना बहुत ज़रूरी है, आपकी डेंटिस्ट आपको अच्छी तरह गाइड भी कर सकते हैं कि उस दौरान आपने क्या करना है। बट ये तीनों छाले एक ही फैमिली से ताल्लुक रखते हैं, तो आज हम बात करेंगे कि हम घर में ऐसी क्या थेरेपीज कर सकते हैं या डेंटिस्ट से क्या आपको हेल्प मिल सकती है जिससे इन छालों का जो है छुटकारा मिल सके आपको। सबसे पहले आपने ये चेक करना है कि ये छालों की वजूहत क्या है। क्या आपके बॉडी के अंदर कोई फॉलिक एसिड या आयरन की कमी है, तो वो चेक करवाने की बहुत ज़रूरत है। तो हम पेशेंट्स को फॉलिक एसिड देते हैं या आयरन की टैबलेट्स देते हैं, जिसकी वजह से उनकी तमाम जो ज़रूरियात है वो पूरी हो जाती हैं। बहुत सारे पेशेंट्स में ये भी होता है कि उनको रीगर्जिटेशन या गर्ड जैसी बीमारियां होती हैं, जिसमें उनके मुंह के अंदर तेजाबियत आती है और उसकी वजह से उनके मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। तो उन पेशेंट्स को भी हम ये कहते हैं कि आप अपने इन गर्ड की कंडीशंस को ट्रीट करवाएं और मालूम करें कि क्या इसके अंदर ये कॉज है कि नहीं है। बहुत सारे पेशेंट्स बहुत मिर्चों वाले खाने खाते हैं, स्पाइसी फूड्स खाते हैं, जिसकी वजह से उनके मुंह के अंदर छाले बन जाते हैं। अब बात आती है कि हम घर के अंदर क्या ऐसे इकदाम कर सकते हैं जिससे ये तमाम चीज़ें हल हो सकें। सबसे पहले हम पेशेंट को ये गाइड करते हैं कि आपने गुड डाइट, ठंडी ग़िज़ा, नरम ग़िज़ा, प्रोबायोटिक्स जिसमें दही का इस्तेमाल बरकरार रखना है अपने हर खाने के साथ, और लेस स्पाइसी फूड की तरफ आपने जाना है और अपने तमाम वो टेस्ट करवाने हैं जिसमें आपकी गर्ड जैसी कोई सूरत हाल, अगर रिफ्लक्स डिजीज़ है आपको या ब्लूमिया नर्वोसा है, तो इस तरह की डिजीज़ को जिसके मुंह के अंदर तेजाबियत आना, उन तमाम चीज़ों को आपने ट्रीट करना है ताकि उन चीज़ों से आप मैनेज हो सके। सिरम, आपका फॉलिक एसिड टेस्ट वगैरह चेक करवाना है कि उसकी कमी तो नहीं है। और फिर उसके बाद आप घर के अंदर वो तमाम चीज़ों को पूरा करें जिसमें पालक का इस्तेमाल है, आपकी बीटरूट, चुकंदर का इस्तेमाल है। हम एप्पल कहते हैं कि इस सूरत में खाएं ताकि आयरन और फॉलिक वगैरह की आपकी पूरी तरह जो है वो नीड्स पूरी हों। बाकायदा आपके साथ कीवी को हम कहते हैं कि इंक्लूड करें अपनी डाइट के अंदर। दही का इस्तेमाल और लेस सिट्रस फ्रूट, यानी कि अगर जैसे मैं कहती हूँ यूजुअली सबसे ज़्यादा ऑरेंज और लेमन और विनेगर या कॉफ़ी या चाय जैसी ग़िज़ा जो आपके मैदे में तेजाबियत करवाती है, उन तमाम का इस्तेमाल कम से कम करना है। बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं हमें ये भी शिकायत करते हैं कि छालों की वजह से हमारे मुँह के अंदर बदबू आती है। तो यहाँ हम दूसरे मौजू पर भी बात करते चलें जो कि इससे बड़ा लिंक है, वो है मुंह के अंदर से बदबू आना, जिसे हम अपनी लैंग्वेज में हेलिटोसिस कहते हैं, बेड ब्रीदिंग। ये भी सूरत हाल ऐसी ही होती है जब आपके मुंह के अंदर प्लाक, कैलकुलस, गंदगी पैदा हो जाए या छाले बन जाए, जिसकी वजह से आप सफाई सही तरह नहीं रख सकते, तो आपके मुंह के अंदर बदबू आ जाती है। बहुत सारे लोग ये नहीं जानते कि ब्रश का इस्तेमाल सिर्फ दांतों को साफ करना नहीं है, बल्कि टंग को भी साफ करना होता है। तो हम हमेशा ही रिकमेंड करते हैं कि आप आखिर में जब टूथब्रश पूरा कर लेते हैं तो अपनी ज़बान पर ब्रश ज़रूर करें ताकि आपकी मुकम्मल जो है वो बदबू जा सके आपके मुंह के अंदर से। और बहुत सारे ब्रशेस के बैक पे स्क्रैपर्स होते हैं, आपने देखा होगा डॉट बने हुए होते हैं, उन ब्रशेस को आपने ज़बान पे इस्तेमाल करने के लिए दिया गया होता है। तो ये स्क्रैपर्स आपने बहुत यूज़ करने हैं। माउथ वॉशेस का इस्तेमाल जो कि एंटीसेप्टिक माउथ वॉशेस होते हैं, हम हमेशा कहते हैं अल्कोहल फ्री माउथ वॉशेस का इस्तेमाल करें ताकि मुंह के अंदर बदबू ना आए। ऐसी ग़िज़ा जो आपने लेनी होती है, जैसे कि कोई आपकी टैबलेट्स हैं या कोई दूध है जिसके अंदर अमाइनो एसिड्स बहुत ज़्यादा होते हैं, वो मुंह के अंदर जगह बना लेते हैं, बदबू पैदा करते हैं, तो उनको आपने 2 घंटे पहले ले लेना है और फिर ब्रश करके आपने सोना है ताकि आपकी पूरी रात प्रोटेक्टेड रहे, साफ रहे और तंदुरुस्त रहे। और अपने वेजिटेबल्स को नहीं भूलना, आपकी सब्जियां आपके विटामिन सी के, मिनरल्स तमाम की जो है वो रिक्वायरमेंट को पूरा करती है। तो ये था आज हमारा एक बहुत ही मुनफरिद टॉपिक आप तमाम के साथ। इन तमाम जितने भी मसाइल हैं और बीमारियां हैं, उनके हल के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं आपके नॉलेज के फोरम से। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।